नमस्ते, वेलकम टू एवी एकेडमी। आज हम महाजनपदों के बारे में अपने इस वीडियो में पढ़ने की और जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले महाजनपदों की संख्या 16 है और हम जब वैदिक काल, मुख्य रूप से जब उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं तो हमें महाजनपद वहाँ भी दिखाई देते हैं, पर वहाँ पे महाजनपद इतने शक्तिशाली नहीं थे। पर कालांतर में जाके आगे महाजनपद सचमुच बहुत शक्तिशाली हुए और मगध ने सभी महाजनपदों को एक समय ऐसा आया कि अधीन कर लिया। तो हम एक एक करके महाजनपदों को पहले जान लेते हैं। अंग की राजधानी चंपा, काशी की राजधानी जो है वो वाराणसी, कोसल की जो राजधानी है वो कुशावती है। उसके बाद वज्जी की राजधानी वैशाली है। मल्ल है या मल्लास है, मल्ल ही हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुशीनगर और पावा, चेती या चेदी जिसका सुक्तिमान राजधानी है। और उसके बाद हम वत्स के बारे में जिसका कौशांबी राजधानी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, आज का दिल्ली वाला एरिया। पांचाल की जो राजधानी है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे पहले, कि ये जो बरेली वाला एरिया है उसी को हम पांचाल बोलते हैं। और आज के समय में जो हम कह सकते हैं कि बरेली वाले एरिया का जो पूरा सर्कमफेरेंस है हम उसको मान सकते हैं। और इसकी कोई प्रमुख राजधानी नहीं थी, पांचाल को पांचाल के नाम से ही जाना जाता था। मत्स्य जो जयपुर का एरिया है उसका विराटनगर, सूरसेन मथुरा, अवंती का उज्जैन, गांधार का तक्षशिला, उसके बाद कंबोज का पुंछ या पुंछा, उसके बाद असाका या अस्वाका, पोतली, उसके बाद मगध, राजगृह या गिरिवज्र इसकी राजधानी थी। तो यह हमारे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां हो गई। इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मैच द करेक्ट फॉलो आ जाता है जिसको हमें करना पड़ता है एग्जामिनेशन में, यूपीएससी और पीएससी में भी। उसके बाद महाजनपदों का उदय, समझ सकते हैं कि 16 महाजनपद जो है उनका उदय हमें उत्तर वैदिक काल में दिख जाता है। जो महाजनपद है वो विकसित हुए और महाजनपद का अर्थ होता है रहने के लिए महान भूमि। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, महाजनपदों का उदय तो हमें समझ आता है, लेकिन मगध जैसे जो महाजनपद हैं वो इतने कैसे विकास कर गए? उनका एक ही कारण है, आयरन एज आया। हम जब देखते हैं कि लोहे के जब हथियार बनना शुरू हुए और लोहे के हथियारों के बल पे बहुत सारे युद्धों को जीता गया और उन युद्धों को जीतकर भारत की एक संपूर्ण भूमि पे एक तरह से मगध ने एक समय राज किया। मगध का जो क्षेत्र था वो आयरन ओर से बहुत ज्यादा मतलब परिपूर्ण क्षेत्र है। आयरन ओर बहुतायत की मात्रा में मगध के एरिया में पाया गया। उसके द्वारा ही मगध ने अपने जो खनिज संपदा थी उसके कारण ही मगध ने, अगर कहा जाए कि इस पूरे भारत भूमि पे राज किया तो ये अतिशोक्ति नहीं होगी। महाजनपद के काल में कृषि तो थी, पशुपालन भी था, हर तरह से ट्रेड था अच्छा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्री का विकास है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हुआ बिकॉज ऑफ आयरन, तो ये भी अतिशोक्ति नहीं होगी। उसके बाद हम देखेंगे, अच्छा ये नंबर है महाजनपदों का, इस तरह से महाजनपदों को हमने लिखा है। बस आपको एक काम और करना है कि इन महाजनपदों को आप लिख लीजिए और इनकी जो कैपिटल सिटीज है इनके साथ लिख के उनको याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछा जाता है। उसके बाद जैसे महाजनपद तो मैक्सिमम महाजनपद मुख्य रूप से, जैसे मैं कहूं कि मगध का एग्जांपल ले लीजिए, तो वहां पे एक ही सम्राट हुआ करता था और वही सर्वे सर्वा होता था, राजतंत्र का मालिक होता था वो।
लेकिन कुछ गणराज्य भी हैं, जैसे वज्जी गणराज्य हो गया या लिच्छवी गणराज्य हो गया, तो ये गणराज्य भी वहां पे। अच्छा, गणराज्य का मुख्य मतलब होता है कि हमारा देश गणराज्य कैसे है? गणराज्य इस तरह से है कि हमारे एमएलएज एंड एमपीज जो है वो हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। हम वोट नहीं करने जाते, कॉमन पीपल वोट नहीं करता राष्ट्रपति के लिए, इसलिए हम गणराज्य है, भारतीय गणराज्य है। वैसे ही जो वज्जी और लिच्छवी था, लिच्छवी संघ था या वज्जी संघ था, उसमें क्या होता था कि जो माननीय लोग थे, जो संप्रभु लोग थे, वो चुनते थे शासक को, इसलिए उनको गणराज्य कहा गया है। संगठित शासन और राजनयन था वहां पे। अच्छा, संगठित शासन, संगठित शासन मतलब इन गणराज्यों की बात हम कर रहे हैं। इन गणराज्यों में संगठित शासन था, लेकिन शासनाध्यक्ष एक ही हुआ करता था, चाहे वो उनके द्वारा चुना हुआ ही क्यों ना हो। कृषि एवं व्यापार का विकास। अच्छा, हड़प्पन काल में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था। इस समय वेरियस और अधिक मात्रा में व्यापार अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों से हो गया था, जिसमें हमारा अखमेनियन जो डायनेस्टी थी या जो यूनान की डायनेस्टीज थी, चीन से हमारा बहुत अच्छा व्यापार था। उसके बाद हम अगर चले तो हम मिस्र तक जा रहे थे, इधर टर्की तक जा रहे थे। हमें बाद में ये पढ़ाया जाता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल की, जो हमारा टर्की है, कॉन्स्टेंटिनोपल की मुसलमानों के विजय के बाद वो हमारा मतलब अंग्रेजों ने भारत की खोज करना प्रारंभ किया। भारत की खोज नहीं कर रहे थे, वो भारत आने का एक अल्टरनेट वे ढूंढ रहे थे, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल जो गिर गया था, कुस्तुनतुनिया जिसको मुसलमानों ने जीतकर यूरोपियंस के लिए रास्ता, भारत आने का रास्ता कट कर दिया था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उस समय भी यूरोप का जो ट्रेड था वो भारत के साथ था। उसके बाद सिक्कों का उपयोग, अंतर्राज्यीय जो व्यापार था वो भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि इन 16 महाजनपदों में तो आपस में व्यापार था ही। उसके बाद मगध का उदय या विस्तार जो मैं कहूं, मगध का उदय क्यों हुआ, उसके बहुत सारे कारण हैं। मगध के उदय में एक कारण ये है, फर्टाइल लैंड है उसके पास बहुत ज्यादा, क्योंकि गंगा दोआब क्षेत्र है पूरा। उसके बाद आयरन एज आया, आयरन एज में बहुत ज्यादा आयरन के हथियार बने, आयरन के टूल्स बने, तो उनकी वजह से भी आयरन और बहुत ज्यादा मिला मगध के एरिया में। झारखंड वाला जो एरिया है उसमें बहुत ज्यादा आयरन और मिला, जिसका इस्तेमाल किया गया। तो इस वजह से मगध बहुत ज्यादा एक समय पे प्रॉस्परस हुआ। उसके बाद बहुत जैन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझने की बात है कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ तब बढ़ते हैं जब हमारे पेट में अनाज होता है, यानी कि हमारा जो उस समय का जो समाज था वो प्रॉस्परस था, उसको खाने और पीने की कमी नहीं थी। दैट्स वाई वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसर हुआ, वो आध्यात्म की तरफ अग्रसर हुआ और उसने अपने आप को ढूंढने की कोशिश की। गौतम बुद्ध और महावीर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रवर्तकों में मुख्य रूप से गौतम बुद्ध एकमात्र हैं, जबकि महावीर 24 तीर्थंकरों में से एक है, पर वो महानतम है उन तीर्थंकरों में और वही नोटेबल पर्सन है जैन धर्म के लिए। उसके बाद बड़े साम्राज्यों जैसे कि मगध साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य जिसको हम कहते हैं, मौर्य साम्राज्य सिनोनियम है मगध साम्राज्य का। उन्होंने ही मगध साम्राज्य को बहुत, हर एक डायनेस्टी वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी हु रूल्ड द मगधा। उससे पहले भी हम अगर देखें तो जरासंध है, जरासंध के पिता जो थे बृहद्रथ थे, ये लोग वहां से आ रहे हैं, लेकिन हमें रिटन फॉर्म में या बहुत ज्यादा साक्ष्यों के साथ हर एक डायनेस्टी से ही हिस्ट्री मिलती है, तो हम वहीं से लेके चलते हैं। छोटी छोटी रियासतों का विलय बड़े सम्राट ने अपने अंडर कर लिया। यूनानी आक्रमण, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और उसकी बेटी से विवाह किया। उसके बाद महाजनपद हमारे इतिहास की नींव है, क्योंकि उस समय शिक्षा का विकास भी हुआ। तक्षशिला जैसे प्रमुख विश्वविद्यालय उस समय थे जो पूरी दुनिया में भारतीय शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार था वो कर रहे थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस
वीडियो, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और हमारे जो पेड कोर्सेस हैं उनको अवेल करने के लिए avacademy.in पर जाएं और वहां पर जाके आप हमारे पेड कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।